बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो का टॉपिक है हाउ टू सेलेक्ट कैरियर, हाउ टू चूज़ अ कैरियर। तो इसके लिए कि कैरियर कैसे चूज़ करें, तो इसके लिए 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। सबसे पहले है इंटरेस्ट, नंबर 2 पे है पर्सनैलिटी, नंबर 3 पे है एप्टीट्यूड। अब आज के इस वीडियो में आप कागज़ पेंसिल ले लें, आप अपनी पर्सनैलिटी को असेस करेंगे। पर्सनैलिटी को कैसे असेस करना है वो मैं आपको मुख्तलिफ़ एग्जांपल के साथ, मुख्तलिफ़ सिचुएशन के साथ बताऊंगी। आज आप अपनी पर्सनैलिटी असेस करेंगे। तो ये MBTI का टेस्ट है जो कि आप ख़ुद भी इस टेस्ट को कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप इसमें जो MBTI में है उसमें 16 टाइप ऑफ पर्सनैलिटी है, जिसमें 8 जो है वो ट्रेड्स हैं, और जो टाइप है, टाइप में इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है। तो आए हम सबसे पहले इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट को एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। कॉपी पेंसिल लेते जाएं और अपने आप को मार्क करते जाएं कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है। तो सबसे पहले एक एग्जांपल के साथ हम मिसाल लेते हैं कि एक उस्मान है और एक साइमा है। उस्मान जो है वो क्लास में फ़िज़िकली पढ़ना चाहता है, उसको लोगों के साथ बैठ के पढ़ना अच्छा लगता है। दूसरी तरफ जो है वो साइमा है। साइमा को जो है वो अकेले पढ़ना और ख़ुद से समझना बहुत अच्छा लगता है। अब अगर उस्मान को स्कूल में जब कोरोना आया था तो उसकी छुट्टियां थी, तो उस्मान जो चाहता है कि मैं अब जो है ना फ़िज़िकली लोगों के साथ इंटरेक्ट करके उसको समझना अच्छा लगता है। उस्मान क्या करेगा, वो लाइब्रेरी चला जाएगा। वो एटलीस्ट ये समझेगा कि मैं लाइब्रेरी में कुछ लोगों से इंटरेक्शन तो होगा, वो लाइब्रेरी में पढ़ेगा। इसी तरह जो साइमा है वो ख़ुद से अकेले पढ़ना उसको ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर जब उसे ऑनलाइन पढ़ना उसे बेहतर लगता है। जो उस्मान है उसको जो है वो ऑफ़लाइन पढ़ना अच्छा लगता है फ़िज़िकली। अब इसी तरह जो उस्मान है उसको लोगों में जाके एनर्जी फ़ील होती है, एनर्जेटाइज, अपने आप को एनर्जी जो देने के लिए वो लोगों में जाएगा। जो साइमा है वो अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करके उसको एनर्जी मिलेगी। तो अब उसके साथ अब आप मुझे बताएं कि इस सिनेरियो में आपने अपने आप को साइमा की जगह समझा है इंट्रोवर्ट, और उस्मान जो है वो एक्सट्रोवर्ट। अब आप अपने आप को देखें कि आपको लोगों में जाके अच्छा लगता है या आपको अकेले अपने साथ टाइम स्पेंड करके अच्छा लगता है। तो आप अपनी इस पर्सनैलिटी को देखें कि इस जो टाइप है उस टाइप में अपने आप को कहाँ पे ठहराते हैं। अब आप जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं वो विड्थ में होते हैं, उनको वो ज़्यादा बोलते हैं, ज़्यादा टाइम के लिए लोगों के साथ रहते हैं और उनको हर 5 मिनट बाद नया टॉपिक चाहिए होता है। जो इंट्रोवर्ट होते हैं वो डेप्थ में होते हैं। अगर वो किसी महफिल में जाएंगे तो वो किसी एक बंदे के साथ ही अपने आप को ज़्यादा टाइम लगाएंगे और किसी एक टॉपिक पे बोलेंगे और बहुत लंबे टाइम तक बोल सकते हैं। अब जो एक्सट्रोवर्ट हैं वो मुख्तलिफ ज़्यादा लोगों में जाएंगे और अपने आप को लोगों के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट करवाएंगे, सेंटर ऑफ फोकस होंगे। जबकि जो इंट्रोवर्ट होते हैं वो बहुत अलग थलग से होंगे और वो अगर किसी चंद एक पार्टी में जाएंगे तो किसी एक के साथ ही टाइम स्पेंड करके आएंगे। सम टाइम ऐसे भी होता है कि अच्छा वो फलाना बंदा वो भी आया हुआ था, अच्छा उसको को मैंने देखा ही नहीं, तो वो कौन होगा, वो इंट्रोवर्ट होगा। तो अब आप बताइए कि आप इंट्रोवर्ट हैं या एक्सट्रोवर्ट हैं। आपको ज़्यादा लोगों में सेंटर ऑफ अटेंशन में आपको अच्छा लगता है, एनर्जी मिलती है, या आप अपने 1-2 लोगों के साथ आपको रहना अच्छा लगता है। अब इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट के कुछ फैक्ट्स हैं। जैसे मैंने बताया कि एक्सट्रोवर्ट जो हैं वो बाहर की दुनिया में रह के उनको अच्छा लगता है, वो अपनी बैटरीज चार्ज करने के लिए लोगों में जाते हैं, उनको ज़्यादा फिज़िकल एक्टिविटी करने में अच्छा लगता है, उन्हें एक से ज़्यादा लोगों के साथ इंटरेक्शन करने में अच्छा लगता है और वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन में रहना चाहते हैं। अब जो इंट्रोवर्ट है, इंट्रोवर्ट जो अपनी अंदर की दुनिया में रहते हैं, अपने साथ उनको टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, उनकी बैटरी जो चार्ज अप होती है वो अपने साथ अकेले टाइम गुजारने में होती है। उनका ज़्यादा काम जो है वो मेंटल एक्टिविटी होता है, जबकि एक्सट्रोवर्ट का फिज़िकल एक्टिविटी में होता है। और प्रेफर करते हैं कि एक या एक से ज़्यादा एक बंदे के साथ वो इंटरेक्ट करें और वो सेंटर ऑफ फोकस नहीं रहना चाहते, वो रिज़र्व रहना चाहते हैं। अब आप बताइए कि आप हु यू आर,
आप एक्सट्रोवर्ट हैं या इंट्रोवर्ट हैं। अभी आपने यकीनन अपनी जो आपने कॉपी पेंसिल ली थी उसमें लिख लिया होगा कि आपकी टाइप कौन सी बनी है। अब आ जाती हैं ट्रेड्स। ट्रेड्स जो हैं वो 8 ट्रेड्स हैं और ये 8 ट्रेड्स में लाके तो 16 बनती है, क्योंकि ये पेयर है, ये डाइकार्टमेंट्स हैं, 2 है। जिस तरह सेंसिंग है इसी तरह इंट्यूएशन है। तो अब इसको भी एग्जांपल से समझते हैं कि जो सेंसिंग होती है वो 5 सेंसेस के साथ, 5 सेंसेस के साथ बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन लेके तो डिसीजन करना और उसके ऊपर प्रोसेस करना। अब इंट्यूटिव जो होते हैं वो 6 सेंसेस के साथ काम करते हैं। फ्यूचरिस्टिक होते हैं, जो सेंसिंग होते हैं वो डाटा गैदर करते हैं 5 सेंसेस के साथ और प्रेजेंटली चीज़ों को देखते हैं। इंट्यूटिव ट्रस्ट करते हैं अपनी 6 सेंस के ऊपर। इसको भी हम जो है ना एग्जांपल के साथ करते हैं कि ये जो सेंसिंग होते हैं वो वैलिड और ट्रस्ट चीज़ों पे कंक्रीट करते हैं। जिस तरह से कहते हैं कि हमें सबूत दो। अब जो लोग सेंसिंग वाले होते हैं वो सबूत मांगते हैं, 5 सेंसेस के साथ जो चीज़ें उन्हें लॉजिकली सामने नज़र आती हैं उसको वो मानते हैं। जो इंट्यूटिव होते हैं वो इंट्यूटिव लोग जो होते हैं वो इवेंट और सिचुएशन पे बात करते हैं, वो फ्यूचर पे बात करते हैं। इसलिए जो इन दोनों में ये फ़र्क है। तो अब आप देखें कि आप इंट्यूटिव हैं या सेंसिंग है। जो इंट्यूटिव होते हैं रियल और प्रेजेंट टाइम पे काम करते हैं, और जो सेंसिंग होते हैं रियल और प्रेजेंट टाइम पे करते हैं, और इंट्यूटिव जो होते हैं वो फ्यूचरिस्टिक होते हैं। अब मैं इसको भी एक मिसाल के साथ आपको वाज़ा करूँगी कि एक मिसाल के तौर पे एक जो नाइला है और एक शमाइला है। अब दोनों की शादी हो रही है, तो अब देखें कि शादी में वो किस चीज़ पे खुश होंगी। ना तो वो फैमिली से खुश होती हैं, ना वो जो है ना वो मतलब लड़के से खुश होगी। उनकी खुशी जो है वो ब्राइडल ड्रेस पे ज़्यादा होगी। अब जो नाइला और शमाइला है, नाइला जो है वो देखेगी, उस शॉपिंग मॉल में जाएगी लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आएगी, वो सब चीज़ों को देखेगी। इसके बारे जो शमाइला है वो काफ़ी सारे ड्रेसेस देखेगी, उनमें से एक ड्रेस जो है उसको अच्छा लगेगा, वो सिलेक्ट कर लेगी। अब जो नाइला है, तो नाइला ने क्या करना है कि उसे पूरी शॉप में उसे कोई चीज़ पसंद नहीं आएगी, वो देखती रहेगी, और उसके बाद क्या करेगी कि उसने वहाँ पे अचानक वो अपने दिमाग में सोचेगी, वो अपने दिमाग में पिक्चर बनाएगी, वो इंट्यूटिव। उसने फिर एक चीज़ पे उसको ड्रेस पे उसकी नज़र पड़ती है, वो कहती है ये वाला दिखाएं, और वो जो ड्रेस है वो पकड़ती है। जब वो ड्रेस लेती है तो फिर उसके ऊपर देखती है कि इसके ऊपर मैं टॉप कौन सा रखूँगी। इस तरह से वो अपने माइंड में देख के वो सारी चीज़ें सेलेक्ट करके वो अपने टेलर के पास जाती है, और वो टेलर उसको जो है ना उसके ब्राइडल ड्रेस बना के देता। अब जो ब्राइडल ड्रेस बन के आता है वो ज़्यादा यूनिक और ज़्यादा डिफरेंट होता है। वो उसने बाहर जो 5 सेंसेस के साथ उसे वो चीज़ नहीं नज़र आई। उसने कहाँ से किया? वो इंट्यूएशन से, अपने माइंड में उसने काम किया, और अपने माइंड से काम करने के बाद उसने जो फाइनल प्रोडक्ट बनवाया वो से उसके लिए बेस्ट था। अब आप देखें कि इस सिचुएशन में अब आप शमाइला की साइड पे हैं या नाइला की साइड पे। शमाइला सेंसिंग थी, नाइला जो है इंट्यूटिव है। अब आप देखें कि अभी अब जब आप कोई ड्रेस सेलेक्ट करते हैं या कोई अपने लिए कोई चीज़ पसंद करते हैं या डिसीजन करते हैं, तो उसमें आप 5 सेंसेस को यूज़ करके करते हैं या फिर आप उसको इंट्यूशन से करते हैं, मतलब अपने माइंड में क्रिएशन करके आप उसको 5-6 सेंस इस्तेमाल करके फिर आप वो डिसीजन करते हैं। तो अब आपने इसमें भी आपने लिख लिया होगा और अपना डिसीजन कर लिया होगा कि आप शमाइला की साइड पे हैं या नाइला की साइड पे। शमाइला जो है इंट्यूटिव है और नाइला सेंसिंग है। तो अब देखिए कि दूसरी सिचुएशन है कि एक सिचुएशन, एक आमिर है, ये पेरेंट्स ओरिएंटेड है, और एक है नादिया। जो नादिया है और आमिर ये दोनों वॉक पे जाते हैं, पिकनिक के लिए जाते हैं। तो जो नादिया है वो इंट्यूटिव है। नादिया क्या करती है? वो किसी न किसी सोच में रहती है, फ्यूचर की प्लानिंग में रहती है, कुछ ना कुछ। और जो आमिर है वो सेंसिंग है, वो प्रेजेंट मोमेंट में वो उन चीज़ों को देखता है, प्लांट्स को, फ्लावर को, इन सारी चीज़ों को एंजॉय कर रहा है। अब फिर ऐसा होता है कि वो एक दिन वो इकट्ठे जाते हैं और दोनों इकट्ठे जो है ना चीज़ों को देख रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं। घर आके तो वापसी पे आमिर जो है वो अपनी वाइफ नादिया से पूछता है कि यार वो वाला आपने फ्लावर देखा था, वो कितना अच्छा था। उस वक्त वो जो है ना वो जो उसे याद नहीं रहता, क्योंकि वो उस वक्त वो किसी थॉट में, थिंकिंग में थी, और फ्यूचर में कोई ना कोई चीज़ सोच रही थी या प्लानिंग कर रही थी कि अभी घर जाके ये करना है, ऐसे करना है। तो इस वजह से उसने वो देखा तो था लेकिन उस पर फोकस नहीं था। तो इस तरह से
इस सिनेरियो में भी देखें कि आमिर जो है वो सेंसिंग है और नादिया जो है वो इंट्यूटिव है। तो अब आप इन दोनों सिनेरियो से बताएं कि हु यू आर, आप सेंसिंग है या इंट्यूटिव है। तो इस तरह से आप जो है सेंसिव और इंट्यूटिव का आपने अपना जो है ना वो डायकाटमी लिख लेनी है कि आप सेंसिंग में या इंट्यूटिव है। तो ये जो कोड बनेगा वो आपकी पर्सनैलिटी है। अब देखें दूसरी डायकाटमी आती है थिंकिंग और फीलिंग। अब थिंकिंग और फीलिंग में सिंपल सी बात है कि थिंकिंग जो है जो लॉजिकली एक डिसीजन करते हैं, जब कभी कोई डिसीजन करना हो तो आप किसी लॉजिकली थिंक करके करते हैं या फिर आप जो है ना वो अपनी दिल से। थिंकिंग और फीलिंग का सिंपली माइंड से फैसला करना और दिल से फैसला करना। तो जो इंट्यूटिव होते हैं, जो फीलिंग होते हैं, फीलर होते हैं, वो पर्सनल होके पर्सनल वैल्यूज़ को इन्वॉल्व करके फिर डिसीजन करते हैं, दिल से फैसले करते हैं। जो थिंकर होते हैं वो इम्पर्सनल होके वो लॉजिकल बेस पे डिसीजन करते हैं। अब आप देखें इस सिचुएशन में एक सिचुएशन और है कि एक जो वर्कर है और एक बॉस है। वर्कर जो है ऑफिस में लेट आता है और बॉस जो है उससे सवाल करता है। वर्कर के साथ कोई इंसिडेंस हो जाता है कि उसका जहाज़ के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाता है और वो उसको उस जगह से हटा के उसे एक वीआईपी सीट पे और इकोनॉमिक सीट से हटा के उसे वीआईपी सीट पे बिठा दिया जाता है। और वो जब वो ऑफिस पहुंचता है तो बॉस उसको देख के वो बताता है कि इस तरह से जहाज़ में आग लग गई थी, ऐसा इशू हुआ था, तो वो एक वीआईपी स्पेशल जहाज़ से है। अब बॉस ने उससे ये क्वेश्चन किया कि अच्छा तो आपका तो ख़र्चा बहुत हुआ होगा, आपका टिकट कितने का लगा। अब वो जो वर्कर है वो इस बात पे हैरान होता है कि मैं इसको इस वक्त ये सवाल पूछना चाहिए कि मैं बच के आ गया हूँ, इतना बड़ा हादसा हुआ है, और ये ऐसे सवाल पूछ रहा है कि आपका कितना मतलब एक्सपेंस कितना आया। तो इस चीज़ पे देखें कि आप बॉस की साइड पे हैं या आप वर्कर की साइड पे। बॉस एक लॉजिकल है, उसने सोचा कि अब जब ये ठीक ठाक जहाँ पे आ गया तो अब ये सवाल इसका पूछना कि मतलब वो तो ठीक है, इसने जो चीज़ सिचुएशन इसके साथ हुई और ये खैरियत से आ गया मेरे सामने, सही है, तो मैं इससे ये पूछ लूँ कि अभी कितना एक्सपेंस आया। वो लॉजिकली उसने चीज़ पूछी। अब जो वर्कर है उसको ये फील हो रहा है कि भाई मेरे साथ इतना हादसा हुआ और ये इन्होंने इस टाइम पे ये बात पूछी। अब आप वर्कर के साइड पे हैं या आप बॉस की साइड पे, इन दोनों इस सिचुएशन में आप देखें कि क्या आप फीलर हैं या थिंकर हैं। आप ज़्यादातर चीज़ों को लॉजिकली फैसले करते हैं, लॉजिकली देखते हैं, या आप इमोशनली देखते हैं। इमोशनली लोग जो हैं वो आप इन दोनों में से किसकी साइड पे होंगे। इमोशनल लोग होते हैं वो दिल से फैसले करते हैं, पर्सनल वैल्यूज़ को देखते हैं, और थिंकर जो होते हैं वो वैल्यूज़ को नहीं देखते, इमोशन को नहीं देखते, और इनके फैसले लॉजिकल होते हैं और अच्छे फैसले होते हैं। अब इनमें देखें कि आप थिंकर हैं या फीलर हैं। अब आपकी पर्सनैलिटी इनमें से एक होगी, तो आपने एफ अपना निकाला है या टी निकाला है। इन दोनों डायकाटमीज में से एक आप होंगे। अब इसके बाद जो फाइनल जो आ रही है, जिसके बाद अभी आपकी पर्सनैलिटी निकल आएगी, अब अपनी पर्सनैलिटी फाइंड कर देंगे, वो है डायकाटमी जजिंग और परसीविंग। अब जजिंग में देखें, जजिंग में वो लोग होते हैं जो कि ऑर्गेनाइज तरीके से रखते हैं। उनकी आप कबर्ड देखें, उनका टेबल देखें, बिल्कुल ऑर्गेनाइज तरीके से होगा। उनकी लाइफ भी ऑर्गेनाइज तरीके से होगी। उन्होंने नाश्ता करना है 7 o'clock तो उन्होंने 7 o'clock करना है। उन्होंने खाना डिनर टाइम पे खाना है। उनके लिए एक हर चीज़ प्रॉपर एक टाइम पे और प्लानिंग के साथ है। इसी तरह जो परसीविंग है, परसीविंग का अगर आप वार्डरोब देखेंगे, उनका टेबल देखेंगे, वो सारी मैसी होगी और उन्होंने एज इट चीज़ें रखी होंगी। इसमें यहाँ ये भी देखेंगे आइंस्टाइन भी वो ऐसे जैसे वो थिंक करते हैं इंट्यूटिव, उनके टेबल चीज़ें भरी होती हैं। उनको किसी ने कहा कि ये आपका मैसी है, उन्होंने कहा ये मुझे एनर्जी दे रहा है, मेरे लिए आपको डी अरेंज लगता है, मेरे लिए ये अरेंज है। तो इस तरह से जो परसीविंग लोग होते हैं वो कंट्रोलिंग नहीं होते, उनके डिसीजन भी इतने अच्छे नहीं होते, वो फ्लेक्सिबल होते हैं, वो लाइफ को एज इट जाने देते हैं। और जो जजिंग होते हैं वो प्लानर होते हैं और ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। उनके टेबल पे एक बुक पड़ी होगी, प्रॉपर तरीके से उसको पढ़ेंगे, पहले ख़त्म करेंगे। इसी तरह जो परसीविंग है, उनकी ढेर बुक्स पड़ी होंगी, कभी एक को पढ़ेंगे, कभी दूसरी को पढ़ेंगे, उनकी ऐसे मैसी टेबल होगा। अब आप देख लें कि इनमें से आप जो है वो किस साइड पे हैं। इसमें आप जो है जजिंग वाली साइड पे हैं या परसीविंग वाली साइड पे। ऑर्गेनाइज्ड हैं, एक काम को प्रॉपर तरीके से करते हैं, आपकी कबर्ड, आपका टेबल ऑर्गेनाइज्ड है, आपकी
बुक्स ऑर्गेनाइज हैं, या फिर एज इट अपने आप को रिलैक्स रहने देते हैं, चीज़ों को एज इट लाइफ को इंजॉय करते हैं। अब देखें इनके इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है जजिंग और उसके लिए। जजिंग जो है वो ऑर्डरली जीते हैं, प्रॉपर एक वे में, एक स्ट्रक्चर वे में जीते हैं और अकॉर्डिंगली शेड्यूल के मुताबिक चलते हैं। लाइफ को भी उन्होंने शेड्यूल किया होता है, रेगुलेट करते हैं और कंट्रोल करते हैं लाइफ को, और डिसीजन बनाते हैं और इनके डिसीजन बहुत अच्छे होते हैं। इसी तरह परसीविंग जो है वो फ्लेक्सिबल लाइफ जीते हैं और फोर्स नहीं करते चीज़ों को, फिर वो लाइफ को कंट्रोल भी नहीं करते, और वो कोई डू नॉट मेक डिसीजन, वो प्रॉपर कोई इस तरह से डिसीजन नहीं बनाते। तो अब आप देखें कि आप जजिंग हैं या परसीविंग है। आप इनमें से एक चीज़ आप देखें और आप अपनी पर्सनैलिटी को निकालें कि हु यू आर, आप जजिंग है या परसीविंग है। अब आई होप सो कि आपने इस वक्त तक अपनी पर्सनैलिटी फाइंड कर ली होगी। अगर अब आप देखें कि आपकी व्हाट इज़ योर फाइनल पर्सनैलिटी, आपकी फाइनल पर्सनैलिटी क्या बनी है, आप इंट्रोवर्ट हैं या एक्सट्रोवर्ट हैं, दोनों में से आप एक, ये आपकी टाइप है। अब आगे ट्रेड ज़्यादा चाहते हैं, 4 ट्रेड में से आपका एक एक ट्रेड होगा। अब थिंकिंग है और सेंसिंग है, इसमें से आप थिंकिंग है या सेंसिंग है, एक होंगे। फिर इसी तरह दूसरे नंबर पे आ जाता है, नहीं सॉरी, सेंसिंग है और इंट्यूटिव है। अब सेंसिंग है आप या इंट्यूटिव है। उसके बाद दूसरे नंबर पे है थिंकिंग और फीलर, या आप थिंकिंग हैं, थिंकर हैं या फीलर हैं, इनमें से एक है। फिर इसके बाद चौथे नंबर पे आ जाता है आप जजिंग हैं या परसीविंग है। अब इन सारों में से अब आपकी पर्सनैलिटी आपकी बन चुकी है। फाइंड योर कम्बिनेशन, अब आपका कम्बिनेशन क्या बना है। अब आपका ISTJ बना है, ESTP बना है, ये आपके पूरे जो कोड है, इस कोड के तहत फिर आपको पता चलेगा कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है और इस पर्सनैलिटी के आगे आपके क्या प्रोफेशंस हैं और आपने कौन सा प्रोफेशन ऑप्ट करना है। ये आपकी पर्सनैलिटी के कोड बन चुके हैं। अब आपका दूसरा जो पार्ट था, जो दूसरा था जिसमें इंटरेस्ट था, इंटरेस्ट कहाँ से डेवलप होता है, वेयर योर इंटरेस्ट कम। इंटरेस्ट आपके इन्वायरमेंट से आता है, आपकी स्कूल से आता है, आपके घर से आता है। आप किस एरिया में रहते हैं, किस इलाके में रहते हैं, मेट्रो सिटी में रहते हैं, नॉन मेट्रो में रहते हैं, फिर आप किस स्कूल में पढ़ें, उस स्कूल में क्या क्या स्कूल में पढ़ाया जाता था, बेसिक्स उसकी थी, म्यूज़िक था, एक्टिंग थी, फॉरेन लैंग्वेजेस थी, क्या चीज़ें थी जिससे आपका इंटरेस्ट डेवलप हुआ। और फैमिली में देखें कि आपकी फैमिली इन्वायरमेंट क्या था, वहाँ से आपका इंटरेस्ट आता। फाइनेंशियल आपके क्या थे, आर्ट क्या था, बिज़नेस क्या था और आपकी हॉबीज़ क्या थी, वहाँ से आपने अपने इर्द गिर्द के लोगों से ये चीज़ें इंटरेस्ट आपकी डेवलप हुई है। ये 2-3 जो चीज़ें हैं मिलके तो कैरियर पे टारगेट करती हैं, पर्सनैलिटी, इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड। अब लास्ट वन तीसरा जो है वो एप्टीट्यूड है। अब देखें कि हु इज़ योर, व्हाट इज़ योर एप्टीट्यूड, आपका एप्टीट्यूड क्या है। एप्टीट्यूड में सबसे पहले आ जाता है, उसमें भी 4 डाइकोटमीज़ है। सबसे पहले है लैंग्विस्टिक, उसके बाद है लॉजिकल, तीसरे नंबर पे है कॉग्निटिव और चौथे नंबर पर नंबर्स, मैथमेटिक्स। अब ये 9 टाइप्स की इसमें भी इंटेलिजेंस होती हैं। आपके अंदर कौन सी इंटेलिजेंस है, जिसमें मैंने लिंग्विस्टिक के बहुत सारे लोग बहुत सी प्रॉब्लम को फ़ौरन सॉल्व कर लेते हैं और उनको कम्युनिकेशन करना बहुत आसान लगता है। जो ज़ुबान है वो ज़ुबानें भी जल्दी सीख लेते हैं। अब दूसरे नंबर पे है लॉजिकल। लॉजिकल ये है प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये पजल सॉल्विंग होते हैं, बिट्स एंड इंफॉर्मेशन लेके वो बहुत जल्दी लॉजिकल क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। अब ये उनकी इंटेलिजेंस होती है। तीसरे नंबर पे आ जाती है कॉग्निटिव। कुछ लोग होते हैं उन्हें बात समझाओ फ़ौरन समझ आ जाती है, उनकी कॉग्निटिव एबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, वो बहुत ज़्यादा लैंग्वेजेस, वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग, फ़ौरन से बात को समझ जाना, कंप्रीहेंसिव, किसी चीज़ को उनकी कॉग्निटिव सोचने समझने की सलाहियत बहुत अच्छी होती है, वो उनकी इंटेलिजेंस होती है। चौथे नंबर पे है मैथमेटिक्स। कुछ लोगों के लिए मैथमेटिक्स बहुत ही उनके लिए आसान होता, हलवा होता है। वो अगर किसी लेज़ीपन की, प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह से नहीं करते, लेकिन उनके लिए वो एक फियर फैक्टर नहीं है। मैथ को देख के उन्हें खौफ नहीं आता, उनके लिए मैथ एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो ये आपका टेस्ट आपको बताता है कि आपको इन सब में से किस चीज़ में इंटरेस्ट है। कॉग्निटिव में है, लॉजिकल में है और प्रॉब्लम सॉल्विंग में है, लैंग्विस्टिक में है और नंबर्स मैथमेटिक्स में है। इन सारों में ये आपका एप्टीट्यूड है कि इसमें आप
आपका एप्टीट्यूड क्या है। अब इसके बाद आप देखें कि आपने यूनिवर्सिटीज़ में क्या कौन सा कैरियर चूज़ करना है आफ्टर मैट्रिक या एफएससी। आपको ये चीज़ देखनी है कि मेरी पर्सनैलिटी क्या है, मेरा इंटरेस्ट क्या है और मेरा एप्टीट्यूड क्या है। अब 300 प्लस जो है ना वो कैरियर है। अब हर कैरियर को यहाँ बताना और बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो आप देखें कि इस कैरियर की कैपेबिलिटी आपके अंदर है, आपका इंटरेस्ट क्या कह रहा है, आपकी पर्सनैलिटी किस तरफ है और आपका एप्टीट्यूड किस तरफ है। तो इस तरह BBA है, BCom है, आर्किटेक्ट है, डॉक्टर है, टीचर, इस तरह से वो है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, सॉफ्टवेयर। अब इसके आगे 300 मोर देन 300 प्रोफेशन है। तो अब सबसे बेसिक चीज़ ये है कि आप इन सारी चीज़ों को देखें, समझें कि मेरी पर्सनैलिटी क्या है और फिर उसके बाद मेरा इंटरेस्ट क्या है। तो फिर देन लास्ट पे ये तीनों चीज़ें मिलके तो जो चीज़ बनती है वो आपका कैरियर है, और जिस पे ये जाके टारगेट लगेगा, जिसमें पर्सनैलिटी, इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड, वो आपका कैरियर होगा। तो अब देखें कि आपकी पर्सनैलिटी, एप्टीट्यूड, कैरियर तो आपने निकाल लिया, तो अब आपने क्या करना है, कैसे सिलेक्ट करना है। तो इसके लिए सॉरी, आजकल इंटरनेट पे बहुत अच्छे इजी वे में टेस्ट जो है ना वो ऑनलाइन अवेलेबल है। एक तो आपको मैंने ये सिचुएशन जो कि आप और आपके पेरेंट्स मिलके इस वीडियो को देखें और उसको जज कर सकते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है और आपके पेरेंट्स की क्या है, क्योंकि आपके पेरेंट्स ने और आपने मिल के कैरियर को सिलेक्ट करना है। तो आजकल जो इजी वे में है कि ऑनलाइन जो है वो इस तरह के टेस्ट अवेलेबल है, उसके साथ आपके लिए प्रोफेशन भी अवेलेबल है, उसके साथ आपकी पर्सनैलिटी का जो कोड निकलता है उस कोड की स्ट्रेंथ और वीकनेस भी आपके साथ है, और उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट भी उसके साथ आते हैं। और उसके साथ ही आपको जो आपकी स्ट्रेंथ है उसको कैसे इन्हेंस करना है, जो आपकी वीकनेस, जो आपके ब्लाइंड एरियाज़ हैं, क्योंकि अगर आपका स्ट्रेंथ थिंकिंग है तो आपकी फीलिंग जो है वो ब्लाइंड एरिया, क्योंकि इंसान को सिर्फ जो है ना मशीन नहीं बनना, उसको इमोशन भी रखने हैं, तो इसलिए उसने फीलिंग भी सीखनी है। इसी तरह अगर किसी की डोमिनेंस, ये डोमिनेट होता दोनों जो ट्रेड हैं वो हम सब में होते हैं, लेकिन एक जो है, जिस तरह मैं आपसे कहूँ कि साइन करें तो आप राइट हैंड से भी लिख लेंगे, मैं आपसे कहूँ लेफ़्ट हैंड से लिखो तो आप लेफ़्ट से भी लिख लेंगे, लेकिन आपको आसानी लिखने में किस में हुई, जो राइट डोमिनेट है उनको राइट में लिखने में आसानी हुई, तो इसी तरह जो लेफ़्ट डोमिनेट है उन्हें लेफ़्ट में आसानी हुई। तो ये चीज़ें हैं कि किसी का डोमिनेट ट्रेड क्या है, किसी का डोमिनेट ट्रेंड थिंकिंग है, किसी का डोमिनेट ट्रेड फीलिंग है। तो अब अगर मेरा डोमिनेट ट्रेंड फीलिंग है तो मैंने सीखना है थिंकिंग भी, कि हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता, तो मैंने थिंकिंग भी सीखनी है। तो इस तरह हमारे एक जो है ना ब्लाइंड एरिया होता है और एक स्ट्रेंथ होती है और एक वीकनेस होती है। ये बाय डिफ़ॉल्ट अल्लाह ताला ने बनाया है, और अगर हमारी इस तरह से ग्रूमिंग हो जाए, हमें इस तरह से परवरिश किया जाए, तो हम जो है जो हमारी वीक और ब्लाइंड एरियाज़ हैं जो अल्लाह ताला ने हमें बनाया, हम उसे वीकनेस तो नहीं कहेंगे, ब्लाइंड एरिया जो कहेंगे, उसको अगर हमने उसके ऊपर भी काम कर लिया तो इन्हेंस कर लिया, तो इस तरह से हम वली भी बन सकते हैं कि हमारा दिमाग जो है ना दोनों तरह इंटरप्ले करेगा। कभी जब हमने थिंकिंग के काम करना होगा हम थिंकिंग से डिसीजन करें, जब हम फीलर बनना होगा हम फीलर बनेंगे। इसी तरह इंट्यूएशन है और सेंसिंग है, तो इसी तरह 5 सेंसेस के साथ देख के कंक्रीट चीज़ों पे भी हमने फैसला करना होता। गट फीलिंग के ऊपर ही हमने ट्रस्ट नहीं करना था। अगर किसी की डोमिनेंसी गट फीलिंग है तो उससे क्या करना है, उसे सेंसिंग भी सीखना है। और इसी तरह जिसके अंदर सिर्फ सेंसिंग है उसे गट फीलिंग्स भी सीखनी है, क्योंकि इंट्यूएशन भी है और क्रिएटिविटी भी है। अल्लामा इकबाल जो है उन्होंने क्रिएटिविटी की, जो इतने फ़िलासफ़र हैं वो क्रिएटिव हैं, उन्होंने जो सारे फ़िलासफ़र हैं वो क्रिएटिव हैं। तो इस तरह से आप नेट पे जाके माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत से लोगों ने बहुत अच्छे टेस्ट और क्वेश्चनेयर बनाए हुए हैं। उन क्वेश्चनेयर से आपको आसानी से अपना जो है एक ये एप्टीट्यूड भी पता चल जाएगा, और साथ ही आपको आपका इंटरेस्ट भी पता चल जाएगा, और साथ ही आपकी पर्सनैलिटी पता चल जाएगी। तो यूँ इस तरह आपका जो है कैरियर अच्छा सिलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हम कैरियर को एक दूसरे से देख के, दोस्तों से इंस्पायर होके, पेरेंट्स की ख्वाहिश से, टीवी ड्रामों में देख के, उस तरह से हम जो है ना अपने कैरियर को सिलेक्ट करते हैं। और बाद में मिड कैरियर और जैसे ही एफएससी या जब हम चूज़ कर लेते हैं हम डिसिप्लिन, तो बहुत से
स्टूडेंट्स और बहुत से बच्चे वो डिसिप्लिन फिर छोड़ देते क्योंकि ना तो उसका उनमें इंटरेस्ट होता है, ना उनकी पर्सनैलिटी मैच कर रही होती है, ना ही एप्टीट्यूड मैच कर रहा होता है। तो इन सब चीज़ों को पहले से ही, ये 3 मेजर चीज़ें हैं, इनके ऊपर मटेरियल आपको बहुत अच्छे से मिल जाएगा। मैं फिर से एम्फेसाइज करती हूँ, पर्सनैलिटी, इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड, इन तीनों का टारगेट जब लगेगा तो वो आपका जो है ना वो सिलेक्टेड कैरियर आपके लिए बेस्ट होगा और उसके लिए आप चुने गए होंगे। क्योंकि हम इंसान सब कर सकते हैं, अगर मैं थिंकर नहीं हूँ तो मैं थिंक भी कर सकती हूँ, लेकिन बात यह कि वो फ्लेक्स सिर्फ थोड़ी देर के लिए मैं जा सकती हूँ, मैं कितनी देर के लिए मैं ऐसे झुक सकती हूँ, मुझे सुकून ऐसे सीधे में है। तो इसी तरह ये फ्लेक्सिबिलिटी हमारे अंदर है, लेकिन वही चीज़ है कि जो काम करने में आप फ्लो में चले जाएं, जिसके लिए आप बने और दिन रात आप काम करेंगे, दिन रात आप उसमें अपना जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जो आपका ट्रेड है, जो आपकी पर्सनैलिटी है, जिसके लिए आप बने, तो फिर आपको थकाएगी नहीं, आपको मज़ा आएगा उस चीज़ में। तो अगर आप पहले से ही सिलेक्ट करके अपने कैरियर, अपनी पर्सनैलिटी, अपनी एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट के मुताबिक करेंगे तो आप एक कामयाब इंसान बनेंगे। तो अगर इस चैनल पे आप नए हैं और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है ताकि हम आपके लिए और इस तरह की अच्छी वीडियो लेके आएँ और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से शेयर करें ताकि जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है वो इससे फ़ायदा उठा सकें।